गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट। आज होंगे क्लास 5 का हिंदी और हिंदी बुक का नाम है भाषांजलि। आप सभी ने कमेंट किया था कि सर हिंदी भी पढ़ा दीजिए। इसके पहले मैंने इंग्लिश का सभी चैप्टर का अर्थात 10 कविता और 10 कहानियों को मैं पढ़ा चुका हूं और उसका वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं और प्लेलिस्ट में उसका वीडियो मिल जाएगा और विथ क्वेश्चन आंसर है, आप उसमें क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। तो आज हम लोग आप सभी के डिमांड में शुरू कर रहे हैं हिंदी। तो हिंदी आप लोग को देखना है और पूरा वीडियो देखिएगा तभी कुछ समझ में आएगा, अन्यथा वीडियो देखने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यह कोई मनोरंजन का वीडियो नहीं है, यह एक एजुकेशनल वीडियो है। और इस वीडियो को पूरा देखिए तभी आपको लाभ मिलेगा। पहले पाठ में है एक कविता और कविता का नाम है हम सब सुमन एक उपवन के। हम सब सुमन एक उपवन के। सुमन का अर्थ होता है फूल या पुष्प और उपवन का अर्थ होता है बगीचा, कि हम सभी एक ही बगीचे के फूल हैं। तो चलिए इस कविता को पढ़ते हैं और समझते हैं। हम सब सुमन एक उपवन के, एक हमारी धरती सबकी, जिसकी मिट्टी में जन्मे हम, मिली एक ही धूप हमें है। हम सब सुमन एक उपवन के अर्थात हम एक ही बगीचे के फूल हैं और हमारी धरती, हम सब की धरती एक ही है और जिसकी मिट्टी में हम सब जन्म लिए हैं और एक ही प्रकार का धूप हमें मिल रहा है। मिली एक ही धूप हमें है। सींचे गए एक जल से हम, अर्थात हम एक ही प्रकार के जल से सींचे गए हैं, एक ही प्रकार के जल का प्रयोग करते हैं। पले हुए हैं झूल झूल कर, पलनों में हम एक पवन की, अर्थात हम सब, पवन मतलब होता है हवा, हवा के पलनों में, पलना होता है बच्चे को जिसमें झुलाते हैं उसको पलना कहा जाता है। तो हम लोग उसी पवन में, एक ही हवा में सांस लेकर के बढ़े हैं। हम सब सुमन एक उपवन के। फिर क्या कहता है, हम सब सुमन एक उपवन के। हम सब जो सुमन हैं, हम मतलब हम विभिन्न प्रकार के जो लोग हैं, है ना, आप विभिन्न जाति धर्म के लोग हैं, वो जो है सभी एक ही देश के हैं या पूरी धरती के जितने भी लोग हैं सब एक हैं। रंग रंग के रूप हमारे अलग अलग है क्यारी क्यारी। क्या कहता है, हम लोग का जो रंग है वो तरह तरह का है ना, विभिन्न प्रकार के रंग हैं और अलग अलग है क्यारी क्यारी। क्यारी मतलब अलग अलग ग्रुप में बटे हुए हैं। क्यारी हम जानते हैं कि कोई सब्जी या हम लोग पौधा लगाते हैं तो छोटा छोटा भाग में उसको बांट देते हैं ताकि उसको देख रेख में सुविधा हो, उसको क्यारी कहा जाता है। लेकिन हम सबसे मिलकर ही इस उपवन की शोभा सारी। लेकिन हम सभी से मिलकर ही ये जो उपवन है, ये जो बगीचा है, उसकी शोभा है। अगर हम सभी नहीं रहेंगे या केवल कुछ ही लोग रहेंगे या एक ही प्रकार के लोग रहेंगे तो हमारी जो धरती है इतनी सुंदर नहीं रहेगी, हमारा देश इतना सुंदर नहीं होगा। एक हमारा माली हम सब, एक हमारा माली हम सब, रहते नीचे एक गगन के, हम सब सुमन एक उपवन के। कि हम सभी का माली एक है। माली उसे कहते हैं जो फूलों की देख रेख करता है या बगीचे की देख रेख करता है, पेड़ पौधों की देख रेख करता है। तो यहाँ माली का अर्थ है ईश्वर या भगवान या गॉड, जो भी कहिए, कि हम सभी को जन्म देने वाला, हमारा पालन पोषण करने वाला एक ही है। और हम लोग एक ही गगन के नीचे, गगन मतलब होता है आकाश, हम लोग एक ही आकाश के नीचे रह रहे हैं, एक ही धरती में रहते हैं, एक ही आकाश के नीचे रहते हैं, एक ही हवा में सांस ले रहे हैं, एक ही प्रकार के जल पी रहे हैं या जल का प्रयोग कर रहे हैं। इसलिए हम लोग एक ही बगीचे के, ये धरती क्या है, एक बगीचे के समान है और हम लोग उसके फूल हैं जो विभिन्न रंगों के हैं, विभिन्न प्रकार के हैं। सूरज एक हमारा जिसकी, किरणें उसकी कली खिलाती है। सूरज जो है हमारा एक है, हम सभी एक ही सूरज का धूप पाते हैं और एक ही सूरज से हमारा दिन निकलता है। सूर्यास्त जब होता है तो शाम होती है और उसकी किरणें जब आती है तो सारी कलियां खिल जाती है। एक हमारा चांद चांदनी, एक हमारा चांद चांदनी, हमारा चांद भी एक है और एक ही तरह उसी के चांदनी में हम सब आनंद उठाते हैं। जिसकी किरणें हमें नहलाती है, और चांद की किरणें हमें नहलाती है, प्रकाश से नहलाती है, मतलब हमें आनंदित
करती है, हमें खुशियाँ देती है। मिले एक से स्वर हमको हैं, भ्रमरों के मीठे गुंजन के, हम सब सुमन एक उपवन के। कि हमें एक ही प्रकार का स्वर मिला है, एक ही प्रकार का आवाज़ मिला है, हम एक ही प्रकार के गीतों को सुने हैं, गाते हैं, और वो भ्रमरों के क्या है, मीठे गुंजन है ना, उनकी आवाज़ बहुत मधुर होती है। इसी प्रकार हम लोग, इसलिए हम लोग एक ही बगीचे के या एक ही धरती के रहने वाले हैं, और हम सब एक है, इसलिए हम सबको मिलजुल कर रहना चाहिए। कांटों में मिलकर हम सब ने हंस हंस कर है जीना सीखा, एक सूत्र में बंधकर हमने हार गले का बनना सीखा। कि हम सब कांटों में मिलकर, हम सब ने जहाँ जहाँ कांटा मिला उसमें हम लोग हंस हंस कर जीना सीखा हम लोगों ने। अर्थात जीवन में जब भी परिस्थितियाँ खराब होती है, हम लोग विपरीत परिस्थिति आती है, कोई समस्या आती है, तो हम सब मिल करके रहते हैं और मिल करके उसका सामना करते हैं और हंस के उस समस्या को दूर करते हैं। एक सूत्र में बंधकर हमने हार गले का बनना सीखा। जब फूलों को हम लोग एक सूत्र में बांध देते हैं, एक प्रकार से जब बांध देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, एक हार बन जाता है ना। वो बहुत सुंदर होता है, जिसे सब कोई चाहते हैं। सबके लिए सुगंध हमारी, हम श्रृंगार धनी निर्धन के, हम सब सुमन एक उपवन की। कि सबके लिए सुगंध हमारी, जो हमारे सुगंध जो आती है, वो गरीब हो या अमीर हो, बीमार हो या स्वस्थ हो, या चाहे जैसे लोग हो, सभी को वो सुगंध मिलती है। और हमारा जो श्रृंगार है, हम श्रृंगार धनी निर्धन की, और हम जो है धनी हो या निर्धन है, सभी के श्रृंगार हैं। इसलिए हम सब एक ही उपवन की, एक ही बगीचे के संतान हैं या पुष्प हैं। इस कविता में क्या कहा गया है, तो इस कविता में सुमन और उपवन किसे कहा गया है। इस कविता में सुमन मनुष्यों को कहा गया है, हम मानवों को कहा गया है, और उपवन जो है पूरी धरती को कहा गया है। किसी बगीचे की सुंदरता किन किन चीज़ों से हो सकती है। किसी बगीचे की सुंदरता विभिन्न चीज़ों से हो सकती है। वहाँ कितने प्रकार के फूल हैं, कितने प्रकार के वृक्ष हैं, कौन कौन से पंछी रहते हैं। अर्थात जो विभिन्नता है, जो विभिन्न प्रकार की क्यारियाँ होती है, उन सभी से सुंदरता होती है। हमारे देश के लोगों के खान पान, पहनावा आदि में विभिन्नताएं हैं। इसमें और क्या क्या विभिन्नताएं हैं। खान पान और पहनावा में विभिन्नता के साथ साथ भाषा में विभिन्नता है। लोग विभिन्न प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं। लोक नृत्य में विभिन्नताएं हैं। लोग अलग अलग तरह से नृत्य करते हैं, अलग तरह के गीत गाते हैं, और लोगों का शौक भी अलग तरह का होता है। इस प्रकार हमारे देश के विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों का शौक जो है अलग अलग तरह का होता है। समझ में आया? जी सर। हमारे देश के लोग कई मामलों में अलग अलग हैं, इसके बावजूद वे किस प्रकार एक हैं। हमारा देश को कहा जाता है अनेकता में एकता। अर्थात यहाँ बंगाली है, जी सर। उड़िया भाषा बोलने वाला है, तमिल भाषा बोलने वाला है, विभिन्न प्रकार के खाना, कोई धोती पहनता है, कोई विभिन्न प्रकार के कपड़ा पहनता है, विभिन्न प्रकार के खाना खाता है। लेकिन जब देश की बात आती है तो हम लोग एक हो जाते हैं, और हम सभी एक दूसरे का मदद करते हैं, है ना। कहीं से मसाला आता है, कहीं से कपड़ा आता है ना, कहीं से सब्जी आता है, कहीं से चावल आता है, कहीं से दवा बनता है। तो हम सब एक दूसरे का सहयोग करते हैं, और एक ही राष्ट्र ध्वज को हम लोग फहराते हैं। कि हमारा जो तिरंगा झंडा है, पूरे देश में चाहे कोई भी भाषा बोलता हो, कोई भी जाति का हो, वही तिरंगा झंडा फहराता है। वो भी 26 जनवरी और 15 अगस्त 2 अक्टूबर मनाता है। पूरे देश का राष्ट्रपति एक होता है, प्रधानमंत्री एक होता है। इस प्रकार हम लोग एक हैं, ठीक है। फिर आगे क्या कहता है, कविता में सुमन शब्द का प्रयोग फूल के बदले किया गया है। आप नीचे लिखे गए शब्दों के बदले में किन शब्दों का प्रयोग करेंगे। जैसे सुमन का अर्थ मतलब फूल है ना, फूल के बदले में किया जाता है। सुमन का अर्थ ही होता है फूल, लेकिन यहाँ इसका व्यापक अर्थ देखें तो इसका अर्थ होता है मनुष्य। यहाँ उपवन का अर्थ क्या होगा, बगीचा, है ना, बगीचा जिसमें विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं। पवन का अर्थ होता है हवा या तो वायु कह सकते हैं, है ना। और सूत्र मतलब धागा कह सकते हैं, कि एक धागे में बंधना, एक होना, है ना। जी सर। यहाँ धागा
कह सकते हैं। काटा मतलब काटा का अर्थ तो यहाँ पौधों में विभिन्न प्रकार के पाए जाने वाला काटा भी हो सकता है, और काटा का अर्थ है यहाँ बाधा या समस्या, ठीक है, परेशानी, ठीक है। गगन, गगन मतलब होता है आकाश। गगन मीन्स क्या होता है? आकाश। आकाश।